बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम आपको वीएफटी के बारे में बहुत अच्छी वीडियो बना कर देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, तब जाके आपको मेरी ये बात समझ में आ जाएगी। तो वीएफटी के अंदर आज बहुत ऐसे सेटिंग हैं, बारीकी से हम आपको बताएंगे ताकि हमारे जितने भी व्यूवर हैं, जितने भी दोस्त हैं, वो अच्छी तरीके से समझ सकें। तो सर्दियां आ चुकी हैं, बहुत सी कॉलें आ रही हैं, व्हाट्सएपें आ रही हैं लोगों के पास। ओजू 3 का फॉल्ट आ रहा है, तो ओजू 3 फॉल्ट के लिए मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया। तो उस वीडियो को आप इंशाल्लाह आज शाम देखेंगे। तो ओजू 3 अगर किसी भाई के पास आ रहा है तो वो वीडियो को देखकर अपना ओजू 3 का जो है ना फॉल्ट ख़त्म करेगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीएफटी के कुछ ऐसे सेटिंग जिसकी मदद से आपकी वीएफटी भी सेफ रहेगी, आपकी मोटर भी सेफ रहेगी और आप वीएफटी से अच्छी खासी पानी अपने मोटर से जो है ना निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है ना पूरा देखें और इस वीडियो में एक लाइक हमें चाहिए। आपको लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को। अगर आप नए दोस्त हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल को दबा दें ताकि इस तरह की अच्छी और मुनफरद वीडियो आपको हर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे वीएफटी में इस टाइम हमने पावर दी है, इसमें 2 ज़ीरो आ रहे हैं। जो है हम जहाँ वीएफटी को स्टार्ट करेंगे तो हमारा वीएफटी यहाँ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब भी हम इस वीएफटी को यहाँ स्टॉप करेंगे तो ये वीएफटी 2 ज़ीरो दिखा देता है। यानी जहाँ इसको 5000 दिखाना था नहीं दिखा रहा है। तो बाज़ लोगों के पास 2 ज़ीफ़रें आती हैं, बाज़ लोगों के पास और फ़र्ज़ करें इसी तरह 3 सिफ़रें भी आपके सामने आ जाएंगी, इसी तरह भी आ जाएगी और इस तरह आपके सामने नहीं आ जाएगी। तो इसके लिए यहाँ मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। आपकी वीएफडी यहाँ शिफ्ट की बटन की वजह से या और कोई कोड लगाने की वजह से इस तरह का फॉल्ट आपको यहाँ देगा। तो इस फॉल्ट को हम किस तरह ख़त्म करेंगे, फिर स्टेप वाइज आपको अगले जो ना तरीके से सिखा दूंगा कि वीएफडी के लिए महफूज किस तरह हम वीएफडी को बनाते हैं। तो दोस्तों, पहले आप यहाँ प्रोग्राम की बटन दबाएंगे तो आपके सामने P0 ब्लेंड करेगा। तो आप यहाँ डेटा एंटर करेंगे, आप डेटा एंटर करेंगे और नीचे की अप एरो यानी ऊपर की नहीं नीचे की अप एरो एक बार दबाएंगे तो आपके सामने P0 17 आ जाएगा। तो फिर आप यहाँ डेटा एंटर करेंगे तो आपके सामने एक सिफर आ रहा है, इसको ऊपर वाले अप एरो से एक करके फिर जब आप एक करेंगे फिर डेटा आप इंटर करेंगे तो ये वीएफडी में पहली सेटिंग ये आपको करना है। जो भी वीएफडी नहीं चल रहा है यानी पानी नहीं निकाल रहा, कोई भी तरीके से कोई कोड वगैरह लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप अपने वीएफडी का जो है ना पहली सेटिंग यही करेंगे। तो इसके बाद जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आप देख सकते हैं पहले मेरे वीएफडी में यहाँ 2 सिफर ला रहा था वीएफडी, जब हमने इसको रिस्टार्ट किया वो गुम हो गए। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं मैं इसको स्टार्ट स्टॉप कर रहा हूँ तो हमारे सामने 5000 ब्लिंक कर रहा है। तो इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे भी वीएफडी होती हैं, जब आप वीएफडी को रिस्टार्ट करेंगे तो आपके सामने पावर ऑफ शो हो जाएगा या कभी कभार SP1 का फॉल्ट वीएफडी देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादातर वीएफडियाँ इसी तरह नहीं होती हैं, बाज़ वीएफडियाँ इस तरह होते हैं। जब आप इसको रीस्टार्ट करेंगे इसके बाद आपको या तो SP1 का फॉल्ट देंगे वीएफडी या आपको पावर ऑफ का फॉल्ट का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए चलते हैं सेटिंग की जानिब। यहाँ आप फिर जाएंगे, प्रोग्राम दबाएंगे। अभी आपको यहाँ PB में जाना है, PB में जाके आप डेटा एंटर करेंगे। पहले जब इसी तरह आप इस वीएफडी को चलाएंगे तो आपके वीएफडी में
अंडरवोल्ट यानी जुजू का फॉल्ट आ जाएगा। तो पहले जुजू का फॉल्ट देखने के लिए आप यहाँ 5 की सेटिंग में जाएंगे। PB05 की सेटिंग में जाके आप डेटा एंटर करेंगे तो आपके सामने 4 सिफरें नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ आप शिफ्ट की बटन लगाएंगे और यहाँ आप इसको 5000 करेंगे। 5000 करके फिर आप डेटा एंटर करेंगे तो आपकी VFD के अंदर जुजू का फॉल्ट अभी नहीं आ जाएगा, क्योंकि हम इस VFD को सोलर के ऊपर चला रहे हैं। अगर वापडा आप चला रहे हैं तो आप 00 में चला सकते हैं, लेकिन सोलर पर जब भी आप रिस्टार्ट करेंगे इसके बाद आप PB5 की सेटिंग लाजमी करेंगे। तो इसके बाद फिर और सेटिंग की जानिब जाते हैं। जहां आप प्रोग्राम दबाएंगे, PB आ रहा है, वापसी करते हैं। जहां P0 के अंदर आते हैं, PB00, जहां प्रोग्राम डेटा दबाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने 1 आ रहा है, यानी SP1 या पावर ऑफ, ये दोनों अगर आपके सामने रिस्टार्ट के बाद आ जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? पहले आप PB में जाएंगे, डेटा एंटर करेंगे। PB00 आ रहा है, फिर डेटा एंटर करेंगे। यहाँ आपको 1 मिल रहा है, इसको आप 0 करेंगे। जब 0 करेंगे आप डेटा एंटर करेंगे तो आपके जो ना VFD में जो भी फॉल्ट जहाँ लिखा हुआ है, जब ये स्टॉप की बटन आप दबाएंगे वो फॉल्ट ख़त्म होगा। तो आपका VFD इसी तरह जो ना 5000 लाएगा, जो हमारा VFD ला रहा है। तो इसके बाद फिर जब आप इसका सेटिंग मुकम्मल करेंगे तो सेटिंग मुकम्मल करने के बाद फिर आप यहाँ वापस आ जाएंगे। ये जो 0 है आपका, इसको फिर आप 1 करेंगे, फिर डेटा एंटर करेंगे। क्योंकि ये 0, अगर हम इसको 0 में रहने देंगे तो ये VFD हमें कोई फॉल्ट नहीं दिखाता है, क्योंकि हमारा मोटर इसमें जल जाता है और इसमें हमारा VFD में भी नुकसान आता है। तो इसके लिए फिर आपको दोबारा यहाँ पे जाके इसको, इस 0 को 1 करना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने 1 किया। तो इसके बाद अगर आपको VFD सिंगल फेस पे ऊपर चलाना है तो फिर आप यहाँ इसको 0 करेंगे और यहाँ भी इसको 0 करेंगे। फिर आप सिंगल फेस में चला सकते हैं, यानी 2 तारें इस्तेमाल कर सकते हैं VFD की। अगर 2 तार आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो आप मजबूरी से आप 0 करके रहे इसको चलाएंगे। अगर आप 3 तारें इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर जहाँ आपके VFD में, यानी यहाँ से आपके VFD में 0 आ रहा है और ये 1 में भी 0 और 0 PB00 में भी 0 आ रहा है, तो आपका VFD सेफ नहीं रहेगा। आपका VFD में हर वक्त खतरा होगा, आपके मोटर में भी खतरा होगा, क्योंकि VFD में हम खुद ये सेटिंग करके रखे हैं कि हमें VFD कोई फॉल्ट न दे। तो 1 पे जब रहेगा तो आपके VFD खुद ब खुद फॉल्ट देगा, आपका एक तार टूट जाएगा, आपका VFD फॉल्ट देगा, आपका मोटर ख़राब होगा, आपके VFD फॉल्ट देगा। अगर आपके वोल्टेज वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके VFD फॉल्ट देगा। तो ये तरीक़ेकार आपको मैंने यहाँ सिखाया है VFD के सेफ रखने के लिए। तो इसके बाद आपको 4 की सेटिंग में जाना है, जहाँ आमतौर पर जब भी हम VFD को रिस्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने 80 नज़र आ जाएगा। तो जब भी आप यहाँ आ जाएंगे PB04 की सेटिंग में, तो PB4 की सेटिंग आप को अपने सोलर पैनल के हिसाब से करना है। इसमें इस तरह नहीं है कि अभी मैं आपको बता दूं कि आप अपने VFD का 90 पे रखें, आपका प्रेशर ज़्यादा होगा, कहीं आपके वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका पानी यानी ज़्यादा नहीं होगा, आपका पानी आगे पीछे होगा। तो ये आपको इस तरह से नोट करना है। अगर आपके सोलर पैनल कम हैं, यानी आपके वोल्टेज कम आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, तो फिर आप यहाँ इसको 70 पे रखेंगे। अगर आपके 70 के पर रखने के बावजूद भी आपके VFD यानी आपके मोटर में पानी आगे पीछे हो रहा है, झटका मार रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी जहाँ आपके आगे पीछे होगा, फ्रीक्वेंसी की मतलब यही है आपकी फ्रीक्वेंसी जो चल रही है वो 30, 31, 32, 33 इस तरह आगे पीछे होता है, तो फिर आपको यही
यहाँ से आपको ज़्यादा करना है, यानी 70 से ज़्यादा करना है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी भी बराबर चल रही है तो आप यहाँ 70 पे रखेंगे, यानी पीछे से जितने भी आपके वोल्टेज आ जाएंगे तो आप यहाँ इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे। यानी पहले आपकी अगर VFD झटका मार रहा है, यानी पानी आगे पीछे कर रहा है, तो आप यहाँ पहले 80 पे रखा है तो आप इसको 90 पे रखें। अगर पहले 90 पे रखा है तो आप इसको 100 पे रखें। अगर 100 पे पहले रखा हुआ है तो आप इसको 110 पे रख सकते हैं। तो इस तरह 110 से ऊपर ये नहीं जाएगा। अगर नीचे आप दबाएंगे तो ये 70 पे आके रुक जाएगा। तो यहाँ से आप पानी की प्रेशर बढ़ा सकते हैं। अगर कोई दोस्त की प्रेशर कम है, यानी उस दोस्त का पानी में प्रेशर नहीं है, तो वो दोस्त प्रेशर के लिए फ़र्ज़ करें आपके पहले 80 पे चल रहा है तो आप इसको जो है ना पीछे ले आएंगे, यानी 70 पे ले आएंगे, 75 पे ले आएंगे, ताकि आपके पीछे आने से आपके पानी प्रेशर लगाएगी। तो इस तरह आपको PB की सेटिंग खुद करनी होगी, क्योंकि ये कंपनी ने भी इसी तरह रखा हुआ है कि हर बंदा अपनी सेटिंग अपने सोलर के हिसाब से करे। तो इस तरह आप यहाँ इसकी सेटिंग भी करेंगे। बाकी इसके अंदर PB4 की सेटिंग करने के बाद आप डेटा एंटर करेंगे, और यहाँ 5 की सेटिंग पहले आपको मैंने बता दिया, यहाँ आप 5000 करेंगे। इसके बाद 6 की बारी आ जाएगी। 6 को 1 के ऊपर आपको रहने देना है। अगर बात ऐसे भी VFD होती हैं जो ये स्टॉप की बटन से बंद नहीं होती हैं, तो या इसकी फ्रीक्वेंसी आधे पे आके रुक जाता है, यानी VFD अभी चल रहा है, स्लो चल रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो उसके लिए फिर आप इसको 0 करेंगे। फिर 0 करके आप डेटा एंटर करेंगे। तो इसके बाद आपके पास 7 आ जाएगा। 7 को आपके यहाँ 150 करेंगे, क्योंकि अगर आपकी VFD बंद नहीं हो रहा तो आप 150 करके डेटा एंटर करेंगे। तो स्टॉप की बटन जब आप लगाएंगे तो आपका VFD बिल्कुल 100% बंद हो जाएगा, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नीचे आ जाएगी। तो ये हो गया VFD की, यानी प्रेशर की सेटिंग इसमें शामिल है, और VFD की सेफ्टी के लिए आप ये सेटिंग कर सकते हैं। बाकी दूसरी सेटिंग है, जहाँ आप P2 के अंदर जाएंगे, पैरामीटर सेटिंग P2 के अंदर हमारे होते हैं। मोटर के जितने भी पैरामीटर सेटिंग होते हैं वो हमें P2 के अंदर करने पड़ेंगे। तो यहाँ आप P2 के अंदर जाएंगे, P200 आ रहा है, जहाँ 1 लिखा हुआ है, इसको छोड़ देना है, और P201 में हमें किलोवाट दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जहाँ हमें किलोवाट दिखा रहा है 5000 या 5, यानी हमारे मोटर में जो है ना ऊपर लिखा हुआ है 5000 या 5 किलोवाट की मोटर। तो इस तरह किलोवाट अगर मोटर के ऊपर नहीं है तो फिर आप अंदाज़ा के तौर पर लिख सकते हैं 5000 या 5, 7000 या 5, 3000 या 5। तो इस तरह आप अंदाजे के मुताबिक भी लिख सकती हैं। तो ये तो हो गया इसके जो ना मोटर के किलोवाट। इसके बाद 2 के अंदर आपके हर्ट्ज़ आ जाएंगे। आमतौर पर ये 50 हर्ट्ज़ के ऊपर सेट होता है, आप भी इसको 50 हर्ट्ज़ के ऊपर चलाएं। तो 3 के ऊपर आपके RPM आ जाएंगे, जितने भी आपके मोटर के RPM हैं। कुछ मोटरों के 1460 RPM पे चलते हैं, कुछ मोटरें 2850 की RPM पे चलती हैं, कुछ 1440 के RPM पर चलते हैं। तो ये आपके मोटर के ऊपर होगा। अगर आपके मोटर के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो फिर आप 1440 करेंगे, 1460 करेंगे, या 2850 करके आप डेटा एंटर करेंगे। तो इसके बाद यहाँ P204 में आपके वोल्टेज आ जाएंगे। ये एक ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए अगर आप की पानी कम निकाल रहा है मोटर, तो यहाँ से आप सेटिंग करेंगे, यानी यहाँ से 220 वोल्ट हमारे मोटर के लिए सेट किए हैं। तो अगर आपकी मोटर 380 वोल्ट की है तो यहाँ आप शिफ्ट की बटन दबाएंगे और इसको 380 करेंगे, ताकि हमारे मोटर को करंट, यानी पूरा करंट मिल जाए। तो हमारे मोटर जो है ना ज़ोर पकड़ेगी और हमारे प्रेशर पानी की भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ आप 380 पे रखेंगे।
और ये P205 में हमारे जो है ना मोटर जितनी भी एम्पायर यानी लोड उठाती है, एम्पायर हमें जहाँ ये VFD दिखा रहा है, तो एम्पायर हमें ये VFD दिखा रहा है 20 एम्पायर। पहले से जब आप 5 करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक भी ये लग जाएगा, वरना आपकी अगर VFD में जहाँ कम है तो आप इस एम्पायर को अपने हाथ से कम भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब भी आप किलोवाट डालेंगे तो यहाँ पर आपके खुद ब खुद जो है ना सेटिंग हो जाएगी। तो ये हो गया आपके P2 की सेटिंग। इसके बाद इसके मेन सेटिंग है ना PE की ग्रुप की। PE की ग्रुप के अंदर आप बहुत सी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन एहतियात से आपको करना है, क्योंकि PE की ग्रुप एक हसास ग्रुप है। उसमें आप जो ना परेशान हो जाएंगे जब आप इसके सेटिंग में छाड़-छेड़ करेंगे। तो बाज़ दोस्त इस तरह सेटिंग में छाड़-छेड़ करते हैं, फिर बाद में जो ना बार-बार कॉल करके तंग करते हैं। तो PE की ग्रुप में जाते हैं, ये PE की ग्रुप है, इसमें डेटा एंटर करना है। PE00 आ रहा है, फिर दोबारा आप डेटा एंटर करेंगे तो आपके सामने 5 सिफरें आ जाएंगी। यहाँ शिफ्ट की बटन से इसमें जहाँ आपको कोड लगाना है, तो मैं इसका कोड यहाँ लगा के फिर आपको इसके आगे समझाऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसका कोड लगाया। बाज़ VFD में जो ना और कोड लगते हैं, बाज़ VFD में 40-721 लगते हैं, और बाज़ VFD में 63-128 लगता है, और बाज़ VFD में 19-878 लगता है। इसी तरह बाज़ VFD में 3 सिफर 11 लगता है, और बाज़ VFD में 10-998 भी लगता है, और बाज़ ऐसे VFD हैं जिसमें 0079 ये कोड है, ये भी इसमें लग सकता है। तो इस तरह के बहुत से कोड हैं, लेकिन जो ओरिजिनल VFDयाँ होती हैं उसमें 40-721 का कोड लगता है। जब ये कोड आप यहाँ लगाएंगे तो ये PE01 की ग्रुप में आप जो ना आ जाएंगे। जब आ जाएंगे तो आप डेटा एंटर करेंगे, जहाँ आप PE01 की जो ना ग्रुप में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, यानी ये 00 बता रहा है, ये आपको छोड़ देना है। फिर डेटा एंटर करेंगे PE02 में, फिर आप यहाँ देखेंगे कि 05 हमें ये VFD दिखा रहा है, यानी 05 दिखा रहा है, तो ये VFD जो है 5 किलोवाट की VFD है। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, तो आप जहाँ देख सकते हैं कि जहाँ 5 किलोवाट लिखा हुआ है, 5 तो इस तरह आपको यहाँ VFD खुद ब खुद बता देगा। अगर आपके VFD के ऊपर और कुछ लिखा हुआ है, जहाँ और कुछ लिखा हुआ है, तो फिर आप अपने VFD को खुद बराबर करेंगे, वरना VFD को आप जो ना जहाँ अगर 5 किलोवाट की VFD है तो आप 5 किलोवाट की मोटर इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा की आप लोड इस पर लगाएंगे तो VFD तो कुछ ऐसे हैं चल जाएंगी, लेकिन आपके जो ना लोड की वजह से आपकी VFD में खतरा होता है कि कभी आपका VFD ब्लास्ट ना हो जाए। 3 की बार ये, तो 3 के अंदर हमें ये किलोवाट बता रहा है, यानी 5 किलोवाट की ये VFD है। तो इसके बाद आगे जाते हैं PE04 में, यानी PE04 में जब आप जाएंगे तो आपका ये या तो आपके VFD में 220 होगा या आपके VFD में 380 होगा। अगर 380 VFD में होगा तो आप VFD को 800 वोल्ट पर रन करेंगे, यानी 800 वोल्ट तक आप इसको सोलर पैनल लगा सकते हैं। हिसाब आप करके 800 वोल्ट तक सोलर पैनल 380 पे लगा सकते हैं। अगर आपके VFD में 220 है तो आप इसको 400 वोल्ट दे सकते हैं, यानी 400 से ज़्यादा 405 410 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं, वरना आपके VFD में OU3 का फॉल्ट आ जाएगा। अगर OU3 का फॉल्ट की कोई भी दोस्त को समझ नहीं आ रहा तो आपको एक वीडियो मैंने बना के अभी अपलोड किया, उस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि किस तरह OU3 फॉल्ट ख़त्म करना है। तो ये हमारे वोल्टेज हो गए। आमतौर पर यहाँ 380 आपको करना होगा, क्योंकि 380 जब आप करेंगे तो आपके VFD में बहुत खासी फ़ायदा होगी और आपके मोटर भी प्रेशर लगाएगी। तो दोस्तों
इसके बाद आप प्रोग्राम में जाएंगे, जहां आपको दिखा रहा है एम्पायर, यानी ये एम्पायर कितना उठा सकता है। तो पहले मैंने P2 के अंदर दिखाया था, वहां 20 लिखा हुआ था। तो जहां अभी आप देख सकते हैं कि जहां इसमें 20 है, तो वहां P2 में भी 20 इसमें आ जाएगा, क्योंकि आप जब भी इसके किलोवाट बराबर लगाएंगे तो आपका जो ना ये एम्पायर खुद ब खुद ये दिखा देगा। तो इसके बाद आपको जो ना है, यहाँ 7 में आपके वोल्टेज आ जाएंगे। अगर 380 वोल्ट के ऊपर पीछे 4 में आपकी सेट है, तो यहाँ आपको 800 मिलेगा। अगर आपकी VFD 220 वोल्ट के ऊपर है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 410 लिखा हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया कि 220 वोल्ट के ऊपर आपकी VFD की जो ना वोल्टेज हो जाएगी 410। तो इस तरह यहाँ की सेटिंग भी आपको इसी तरह रहने देना है, या अपनी मर्जी से यहाँ सेटिंग करना है। जितने भी वोल्ट हो जाएंगे वहाँ आप सेटिंग करेंगे। तो इसके बाद इसकी और सेटिंग 10 के अंदर है। यहाँ आप जब आ जाएंगे, तो जहाँ पहले से नॉर्मल हालात में 100 लिखा होगा, जो भी VFD होगा। अगर कोई भी दोस्त की VFD नहीं चल रहा है, उसको जो ना पावर ऑफ शो कर रहा है, या उसका जो ना VFD में OG3 का फॉल्ट आ रहा है, तो OG3 की फॉल्ट के लिए आप यहाँ इसको कम करेंगे। अगर आपके सामने पावर ऑफ आ रहा है, तो इसको इस तरह ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। 10-10 पॉइंट आप ज़्यादा करेंगे। फिर चेक करना है आपको, जब भी आपके VFD सही हो जाएगा, 5000 ले आएगा, आपका VFD चल जाएगा। जब तक आपकी VFD में पावर ऑफ रहेगा, तो इस तरह आपको बढ़ाना है। अगर आपके सामने OG3 का फॉल्ट आ रहा है, यानी वोल्टेज ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप यहाँ से वोल्ट कम कर सकते हैं। ये आपके वोल्ट को ज़्यादा भी करेगी और कम भी करेगी। तो ज़्यादातर लोग जहाँ 110 पे रख के चलाते हैं, तो इसकी VFD भी ठीक चलेगी, और पानी में भी प्रेशर ज़्यादा आ जाएगी। अगर आपके वोल्टेज पहले से ज़्यादा हैं, तो आप इसको 100 पे रखें या 90 पे रखें। तो ये भी एक अहम सेटिंग है 10 की। और इसके बाद फिर इसकी 11 की सेटिंग है। 11 की सेटिंग बाकी तो आपको नहीं चढ़ना है। अगर आपकी मोटर में कोई OL1 की फॉल्ट आ रहा है, कोई और लोडिंग की फॉल्ट आ रहा है, तो अगर लोड नहीं उठा रहा है, तो आप इसको इसी तरह कम करेंगे। ये 50 से नीचे नहीं आ जाएगा, 50 तक आप रख सकते हैं। अगर आपके VFD ओवरलोड हो रहा है, तो आप यहाँ से इसका जो है ना चेंजिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी VFD सही चल रहा है, तो आप 100 पर यहाँ रख के फिर डेटा एंटर करेंगे। तो दोस्तों, ये VFD की कुछ ऐसे सेटिंग में हमने आपको सिखाए हैं कि ये आपके फ़ायदे के लिए है। यानी PB की सेटिंग के अंदर P00 की सेटिंग 1 वहाँ 0 करना, और PB4 की सेटिंग और PB5 की सेटिंग, और VFD की रिस्टार्ट ज़रूरी है। जब आप VFD को रिस्टार्ट एक बार करेंगे, तो आपके VFD अच्छी तरीके से चलेगी। बाकी अभी जो ना इस टाइम सर्दियाँ आ रही हैं, हमारे जो ना जितने भी सोलर हैं, उसके वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब भी आपके वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप जहाँ PE10 में PE10 के अंदर आप यहाँ, अगर आपके ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप यहाँ कम करेंगे, तो आपके VFD में OG3 का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। या आपको सोलर हटाना होगा, 1 हटाना होगा, 2 हटाना होगा, या आप यहाँ से PE10 की जो है ना सेटिंग, इसके सेटिंग में कम ही करेंगे, तो आपके वोल्टेज ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, तो आपके VFD चल जाएगी। तो सर्दियों में आपको PB4 की सेटिंग सर्दियों में आपको बता देता हूँ। PB4 की सेटिंग सर्दियों के लिए, अगर PB4 की सेटिंग पहले आपके 80 के ऊपर है, यानी गर्मियों में आप 80 के ऊपर चला रहे हैं, तो आप इस VFD को रिस्टार्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ इसको 10 पॉइंट बढ़ाएंगे, यानी 10 पॉइंट बढ़ाएंगे। या तो आपका जो ना VFD, यानी आपका मोटर जो पानी निकाल रहा है, वो आपको खुद बता देगा आपका पानी आगे पीछे होगा। तो आप यही अंदाज़ा लगाएंगे कि पानी आगे पीछे हो रहा है। अभी जो है ना सर्दियाँ आ गई है, अभी हमें
जो है ना PB4 की सेटिंग बढ़ाना है। तो सर्दियों में हम इसको बढ़ाते हैं और गर्मियों में हम इसको कम रखते हैं। तो इस तरह आप PB4 की सेटिंग करेंगे, आपके पानी का जो है ना प्रेशर भी माशाल्लाह अच्छी खासी होगा। तो ये वीडियो मैंने आप दोस्तों के लिए बनाया। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे दे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।